Hi friends. हाय फ्रेंड्स, अभी अपने पास Redmi Note 8 Pro का ऑन कंडीशन में फ़ोन है ये, और टच रिपेयर के लिए आया हुआ है। ऑलरेडी पहले दूसरे दुकान में गया था फ़ोन, तो वहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ, तो उसने वो टेक्नीशियन ने कुछ ना कुछ मिस किए हुए हैं। तो वो हिसाब से अपन पहले सबसे पहले बोर्ड में आई स्कैनिंग करेंगे। ये कस्टमर का बोल रहा था क्या, दूसरे दुकान में दिए वहाँ पर बना नहीं, तो ये अपने पास आया हुआ है। तब इसका सबसे पहले आई स्कैनिंग करके इसमें क्या क्या काम हुआ है उसको देखेंगे। तो कनेक्टर था इसमें, जब डिस्प्ले सब ऑन था, टच नहीं काम कर रहा था, फ़ोन मोबाइल ऑन ही था। तो जब मैंने देखा कनेक्टर सही नहीं था, तो कनेक्टर को रिलीज़ किया मैंने। निकालने के टाइम पे उसमें यूवी पेस्ट सब लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उसका आसपास का जितना भी जो मीपी जो लाइन है नीचे वाला, जिस पे दो कॉइल लगता है, तो देखो कनेक्टर जो डिस्प्ले कनेक्टर है बहुत पूरी तरह से डैमेज हुआ है। तो इसको डायग्नोस कैसा करेंगे, इसका फॉल्ट कैसा फाइंड करेंगे, और इसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप काम करना है, वो सब चीज़ इस वीडियो में है। आप लोग आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्किप नहीं करना, ठीक है। अभी हम डीसी पे, मैं आपको बताता हूँ, डीसी पे सेट को ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। डीसी लेफ्ट साइड में डीसी का रीडिंग आएगा, तो डीसी मेडिसिन पे अपन चेक करेंगे इसमें ये ऑन कंडीशन है या नहीं है। आपको जब भी पता चलेगा ये ऑन कंडीशन में फ़ोन है, क्योंकि इसका डिस्प्ले कनेक्टर मैंने निकाल दिया हूँ, ठीक है। उस वो चीज़ का वीडियो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि कस्टमर को अर्जेंट भी था और उतना टाइम भी नहीं था। थोड़ा मेरे को ये नया टॉपिक लगा, ये नया कुछ लगा, तो इसमें वाला चलो इसका वीडियो बनाते हैं। देखो लेफ्ट साइड में डीसी का रीडिंग है, मैंने ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर किया हूँ, तो डीसी का रीडिंग अच्छे से चल रहा है। ऑन कंडीशन का रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि लो बूटिंग से हाई बूटिंग जाना चाहिए। जो स्टार्टिंग में अपने को ऑन कंडीशन का जो इंडिकेशन बताता है डीसी में, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख लेना, मोबाइल पूरा ऑन कंडीशन है। बोर्ड बोर्ड में कोई और दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट सिर्फ है तो टच नहीं काम कर रहा है। तो टच नहीं काम कर रहा है, इसमें मैंने डायग्नोस किया हूँ जो लाइन जो होता है, ठीक है। अभी अपन इसमें सबसे पहले इसमें चेक करने का मेथड है, सबसे पहले इसका जीआर चेक करना, डायोड मोड पे हर लाइन का जीआर। तो इसमें जीआर जो जो मिसिंग होगा, जिसमें जीआर मिसिंग है, ऊपर बोर्नियो का मैंने डायग्राम रखा हूँ, उसकी मदद से अपन इसका पूरा जीआर चेक करेंगे। जो फर्स्ट में जीआर ठीक था, सेकंड में जीआर नहीं था, थर्ड में जीआर है, फोर्थ में जीआर है, तो इसमें भी जीआर है। अपने को सब में जीआर मिलना चाहिए, और जो जो जीआर मिसिंग है वो जीआर को वो लाइन को क्या करना है, नोट करना है, ठीक है ना। तो अभी इसमें ये दूसरा लाइन और ये तीसरा जिसमें जीआर नहीं है। लाइन तो ये पांचवा और छठा है, ठीक है। मैं उसका भी बताऊंगा आपको, फुल डिटेलिंग है ये वीडियो में। और ये दूसरा लाइन का भी जीआर नहीं है। तो ये अपने को अभी तक 3 लाइन मिला है जिसमें जीआर नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, जो सीपीयू से डायरेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ का जीआर और यहाँ का जीआर भी मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें 4 लाइन जो है मिसिंग है, जिसमें जीआर नहीं है, जो टच के संबंधित में है, जो टच का लाइन है। तो इसका मैंने बोर्नियो का पूरा मदद लिया हूँ। तो बोर्नियो का स्टेमेटिक और प्लस इसका जो हार्डवेयर सोल्यूशन है वो, और बिटमैप का, तो ये 2 चीज़ के हिसाब से मैंने इसमें काम किया हूँ। और ये जितना मीपी का जो लाइन है, तो यहाँ पर भी अपन ट्रैक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि यही कॉइल को लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जीआर मुझे नहीं मिला, 4 लाइन जो डिस्कनेक्ट है वहाँ पर जीआर इसमें मिसिंग है। तो इसको किस तरीके से बनाना है, तो इसमें और मुझे और क्या क्या इसमें दिक्कत पड़ी। ये फ़ोन क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दुकान में जाकर आ चुका है, तो और जितने थे टेक्नीशियन ने और जिनको जो मालूम था वो उन लोगों ने उसमें उतना ही काम किए।
इसमें एक चीज़ थी जो हार्डवेयर सोल्यूशन है ना, उसमें ना सिर्फ इसका जो लाइन है, वो लाइन का है ना 5-6 लाइन का ही सिर्फ इसमें टच का जो लाइन होता है, बस उसी को खाली इसमें बताया था। और मैंने जब बीट मैप से देखा ये वाला 10 वाला लाइन, ये लाइन जो है ना हार्डवेयर में नहीं है। ये भी लाइन सीपीयू से ही है, सीपीयू के अंदर से कनेक्टेड है। जो मैंने इसको जब देखा, जीआर सबसे पहले इसलिए मैं बोलता हूँ जीआर सबका, हर फॉल्ट का जीआर अपने को चेक करना जरूरी है। तो ये दो जो लाइन है ना, ये दो लाइन सीपीयू के अंदर से है और दो लाइन जो है सीपीयू के बाहर टेस्ट पॉइंट है। तो उन सीपीयू बिठाने के बाद भी वो टेस्ट पॉइंट से जंपर मार सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो लाइन को अपने को अंदर से निकालना है। बाकी क्या है इसमें, जो टेक्नीशियन ने काम किया है ऑलरेडी जब ट्रैक मारा था तो ये 3 ही ट्रैक लगा हुआ था उसमें ऑलरेडी पहले, और जो एक जो ट्रैक था वो मिसिंग था ना, तो वो शायद मेरे ख्याल से वो एनसीएल छोड़ दिए। तो इस हिसाब से जो टच का जो काम था वो नहीं हुआ। और जब ये मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने जब इसको आई स्कैनिंग किया, फिर बाद में इसका जीआर चेक किया, तो मुझे ना थोड़ा कंफ्यूज भी था। और पहली बात तो ये था कि इसमें स्क्रैचेज बहुत ज़्यादा थे और इसमें यूवी बहुत ज़्यादा लगा था। काम करना चाहिए क्लीन से, अच्छे से करो, साफ सफाई से करो, समझ में आएगा। और इसमें सबसे पहली बात ये है, और जो जंपर जो इससे पहले जो लगा हुआ था, जिसने भी जंपर लगाए थे, तो वो जंपर गलत था। तो इसलिए मैं भी, और इसमें ना कंफ्यूज होता ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो लाइन है वो लाइन को एक एक करके बनाना है। और सबसे पहली बात है इसमें मार्क करना है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो लाइन है वो सीपीयू तक का कनेक्ट में है या नहीं है, उसको सबसे पहले चेक करना है, फिर सीपीयू को निकालना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और मुझे भी टाइम लगा इसमें। और मैंने बोला चलो इसका एक वीडियो बनाते हैं। पहले तो नहीं बनाना था क्योंकि सिंपल काम था, फिर बाद में देखा, मैं बोला नहीं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे क्योंकि इसमें साफ सफाई बहुत है। अब देखो ये हार्डवेयर सोल्यूशन है, ये हार्डवेयर सोल्यूशन में कितना है, सिर्फ 6 लाइन का जिक्र है, ठीक है ना। 6 लाइन का सिर्फ इसमें टच का जिम्मेदार बताया है। बाकी इसमें 10वां जो लाइन है ना, वो भी लाइन इसमें डिस्कनेक्ट थी, जो एलसीडी डिटेक्ट का था, डिटेक्ट टी था का, तो वो लाइन इसमें कनेक्ट में नहीं था, ठीक है। इसमें इसीलिए मैंने ना जब ये चेक किया तो मुझे ना सब लाइन जो है मेरे को कंफर्म करना था। क्या 2 लाइन, मैंने आपको तो पहले बता दिया कि 2 लाइन बाहर से निकालना है, 2 लाइन सीपीयू के अंदर से निकालना है। बाकी इसको टेस्टिंग करना है और इसको जब बनाना है तो उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आपको एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो इस हिसाब से ना इसका जो ट्रेसिंग का जो होता है, वो ट्रेसिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि काम करने के टाइम पे अगर अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जो लाइन पहले में लगना चाहिए वो दूसरे में लग गए ना, तो अपना काम बनने वाला भी नहीं बनेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को साफ सफाई कर देना है, जितना भी है उसको बोर्ड को क्लीन करना है और स्टेप बाय स्टेप उसका काम करना है। तो इसमें मैंने हर मेथड को यूज़ किया हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। इसका जो है फॉर्मूला जैसा है, जैसे अभी सीपीयू से लाइन तो 2 लाइन निकालना है, तो सबसे पहले अपने को जो आसपास में जो जो सही से जो सोल्डरिंग नहीं किया हुआ है तो उसको सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अपने को नेक्स्ट स्टेप है सीपीयू को उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों बाजू जो लाइन थी, जो अपने को 2 लाइन जो बाहर से निकालना था, अंदर से तो सीपीयू से आया हुआ है, तो बाहर टेस्ट पॉइंट पे जो लाइन है उसका भी वैल्यू चेक किया, तो उसका वैल्यू अपने को रीडिंग मिल गई। तो अपने को टेंशन नहीं था, ज़्यादा करके 2 लाइन ही खाली अपने को अंदर से निकालना था। तो अपने को उसको लिए सीपीयू अपने को उठाना है। अब सीपीयू के अंदर कैसा है वो भी पता नहीं है, बाकी फ़ोन तो ऑन है, ऑन कंडीशन में है। बाकी अंदर से भी लाइन कटा हुआ है कि अंदर से भी कुछ बॉल डैमेज है, उसको भी चेक करना है, उसको भी सही से देखना है। क्योंकि कैमरा भी है इसके अंदर, नेटवर्क भी है। फ़ोन बन जाने के बाद समझ लो फ़ोन बन भी गया, टच भी काम कर रहा है जो फॉल्ट के लिए आया है अपने पास, ठीक है ना। तो जो फॉल्ट के लिए आया है, अगर वो फॉल्ट बनाने के बाद फिर दूसरा कोई फॉल्ट अगर इसमें अटेंड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो वो भी दिक्कत है। क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं सीपीयू में, जो 2 लाइन जो डैमेज है टच की, तो और भी लाइन डैमेज हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है।
तो सबसे पहले सीपीयू को तो अभी रिमूव कर दिए, इसका पूरा पैड क्लीन करेंगे और फिर आई स्कैनिंग करेंगे। अंदर से कुछ एक्स्ट्रा बॉल तो डैमेज नहीं है, ये हर चीज़ हर मॉडल में और हर चीज़ में अपने को चेक करना है, चाहे वो सीपीयू हो या पावर आईसी हो या ईएमसी हो। जो भी आईसी आप उठाएंगे तो देखना जरूरी है कोई पैड डैमेज तो नहीं हुआ। और ज़्यादातर सीपीयू में और ईएमसी में या यूएफएस जो लगा रहता है उसमें ज़्यादातर डैमेज होने का चांसेस होता है, और हैंडसील भी होता है। हैंडसील का काम है और बाकी क्या है, कोई कोई वो फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें ब्लैक पेस्ट बहुत हार्ड होते हैं, तो उसमें डैमेज होता ही है। तो हैंड स्किल अपना अच्छा बनाओ, हैंड स्किल अच्छा रहेगा तो डैमेज होने वाला भी पैड अपन आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें बोर्ड तो क्लीन हो गया, सीपीयू को हटा दिए, सीपीयू का पैड एकदम दिख रहा है और अपने को अभी आई स्कैनिंग करना है। सीपीयू के जितने भी पैड है पूरे पैड का आई स्कैनिंग करने के बाद अब ये हार्डवेयर सोल्यूशन है, ठीक है। हार्डवेयर सोल्यूशन में अपने को कितना लाइन दिया है, सिर्फ 6 लाइन दिया हुआ है। तो 6 लाइन में से दूसरा लाइन जो दूसरा लाइन है उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। सीपीयू तक का कंटिन्यूटी नहीं है, वहाँ का जंपर मारना है। और इसमें और एक है 5वां और 6ठा, ठीक है, और एक 10वां। तो दूसरा लाइन और 10वां लाइन, ये जो लाइन, ये तीन जो लाइन है, ये तीनों लाइन को अपने को जंपर मारना है। और जो 10वां लाइन है जो हार्डवेयर सोल्यूशन में नहीं है, ठीक है, तो उसको मैंने बिट मैप से मैंने ट्रेसिंग किया, तो बिट मैप में है। तो बिट मैप से ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये वाला लाइन को क्या करना है, ये वाला लाइन को भी बाहर निकालना है। सब अब जो सेकेंड लाइन था वो लाइन तो बाजू में ही है, और ये जो टेस्ट पॉइंट का लाइन है ये दोनों इजी है। जो मेन जो है वो 2 लाइन है जो सीपीयू के अंदर से, तो इस दोनों को भी बाहर निकालना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अपने को सीपीयू को वापस से बिठाना है। तो ये मैं तो जो किया हूँ वो पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो ये जो लाइन है एक एक लाइन, इसकी जो ट्रेसिंग थी ना वो ट्रेसिंग में थोड़ा, क्योंकि सीपीयू उठ गया है और सबको मार्क करके रखना है, ठीक है। तो अभी सीपीयू निकाल दिए तो यहाँ पर जीआर तो कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए क्या करना है, ये पैड के पास नीचे यहाँ पर मार्क किया हूँ मैंने। हर टाइम कभी भी कनेक्टर होगा, डिस्प्ले कनेक्टर होगा ना, तो कनेक्टर को रिमूव कर दो। कनेक्टर को रिमूव करने का फायदा क्या है, क्योंकि अपन जंपर जब मारेंगे तो कनेक्टर के लाइन पे अपन को जंपर बराबर बैठेगा नहीं, कनेक्ट नहीं होगा, तो दिक्कत भी देगा। तो कनेक्टर को उठा देना है, ठीक है। जब ये टच का लाइन बना रहे हो आप, या लाइट का तो कोई इजी रहता है, एक लाइन होता है। टच का क्या है, जैसे ये 4 है, तो इसके लिए क्या करना है, उठा देंगे तो आपके लिए और आसान होगा। वहां तक का जंपर लेके जाके रखना, फिर यूवी लगाओगे, फिर वापस आप कनेक्टर बिठाओगे, या नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे टेक्नीशियन को वो कनेक्टर अगर डैमेज हो गया तो उसको चेंज करने में ईजी होगा। या फिर नेक्स्ट टाइम अपने पास ही आया तो अपने को ही चेंज करने में ईजी होगा। तो कैसा जेन एकदम परफेक्ट काम करो, कंपनी वाला जैसा बना के देता है वैसे ही करो। अभी अंदर से ट्रैक डैमेज है तो हम ऊपर से ट्रैक लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो वापस वो कनेक्टर को निकालने जैसा बना सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरा वैसे ही मेथड बताया हूँ, जैसा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस तरीके से मैंने इसको बनाया हूँ, ठीक है। तो जो कनेक्टर का होता है लाइन, वो लाइन को बाहर से अपन एकदम आराम से बनाए देंगे ना, तो क्या होगा, कनेक्टर फिर वापस से फ्यूचर में कभी डैमेज हो गया, डैमेज तो होगा ही, डिस्प्ले टूटेगा तो कनेक्टर कोई गलती से लगा दिया टूटेगा, तो कनेक्टर टूट गया तो उसको रिप्लेस करने में इजी होगा, ठीक है ना। तो अपना कैसा है, अगर वो दूसरे टेक्नीशियन के पास भी जा रहा है तो टेक्नीशियन अपना नाम ले सकता है, क्या भाई जिसके पास बनाए उस बंदे ने बहुत अच्छे से बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टर चेंज अच्छा आराम से हो जाएगा। तो कैसा उसके मन में अपने लिए एक थोड़ा ये होगा कि हाँ भाई वो अच्छा अच्छा काम किया। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, हर कस्टमर को अपने को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये जो बॉल है अंदर का, यहाँ पर मैं सोल्डरिंग मशीन से इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, ब्लोअर से इसको हीट करके हल्का सा पीपीडी पेस्ट 2-3 दाना रख कर उसमें जो है ना हीट करके इसको मैं, क्या है इसमें ब्लोअर से अगर आप हीट करके लगाओगे ना तो कैसा वो बॉल जो है ना वहाँ का वहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा छोटा भी नहीं होगा, एकदम साइज वही साइज में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर का बॉल है। और वो जो ऊपर ऊपर का जो था
वो क्या भारी था, वो सोल्डरिंग मशीन से आराम से हो सकता है, उसको थोड़ा क्रैश भी करोगे तो फिट हो जाएगा। बाकी ये अंदर का बॉल है, तो इसमें क्या होता है, सीपीयू जो बैठने के बाद आसपास का जो बॉल है कनेक्ट हो गया तो शॉर्ट भी हो सकता है, तो वो चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ये ट्रिक आपको बताया हूँ। ये करते हैं बहुत जन, बाकी मैंने इसमें भी आपको बता दिया हूँ कि ब्लोअर से आप हीट करोगे अंदर का जो भी बॉल होगा उसको सोल्डरिंग मशीन से मत करो, एक बार इसे ट्राई करके देखना। थोड़ा दिक्कत देगा, उसके लिए टूजर अच्छा होना चाहिए, हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जंपर वायर को अच्छे से पकड़ के रखे। जब ब्लोअर का गन का जो हीटिंग लगेगा ना, तो आराम से वो बॉल अपनी जगह पे बना देगा और वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या, अपन सोल्डरिंग मशीन से करेंगे तो अपना हाथ जो थोड़ा सा भी शेक होगा ना, तो बाजू में दूसरी जगह पे साइड में लग सकता है, और लग जाएगा तो फिर वापस वो क्लीन करना, साफ करना थोड़ा होता है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपने काम में भी अप्लाई करके देख सकते हो, आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो अभी अपन सीपीयू को बिठाएंगे, क्योंकि ये 2 लाइन को अपन बाहर निकाल दिए। सीपीयू को बिठाकर फिर आगे का जो प्रोसेस है वो भी बताता हूँ, और इसमें और भी कुछ फंडा हो गया, फिर वो और भी कुछ प्रॉब्लम आई, वो भी चीज़ मैंने इसमें रखा हूँ। आप पूरा वीडियो देखे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो फॉल्ट, एक फॉल्ट आता है तो एक फॉल्ट से 2 फॉल्ट, 2 फॉल्ट से 3 फॉल्ट, वो फॉल्ट को अटेंड कैसा करना है, उसको सॉल्व कैसा करना है, और कस्टमर को एकदम सर्टिफाई देना है उनको, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे तो क्या है, नेक्स्ट टाइम अपने को कस्टमर खुद ढूंढ के अपनी दुकान पे आएगा। ठीक है, तो एक काम करने का मजा भी आता है। काम करने के टाइम पे इंटरेस्ट से काम करोगे तो एक एक फॉल्ट बनाए तो वो फॉल्ट बन गया, तो दूसरा फॉल्ट भी आया तो उसमें अपसेट नहीं होना है, थोड़ा और कोशिश करना है। काम तो कैसे भी करना ही है, टाइम खाली खाली टाइम जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे अपने को थोड़ा भारी से लगेगा, बाकी हमेशा नहीं होता, एक टाइम तकलीफ होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, नेक्स्ट टाइम के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी सीपीयू को मैं वही हीटिंग है मेरा, हमेशा वो एक ही हीटिंग रखता हूँ 350 बिठाने के टाइम पे। ठीक है, 50 एयर है, एयर को कम ही रखता हूँ जो एकदम आराम से बढ़ जाए, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और इसमें कैसा है, अभी ट्रैक ट्रैक मारा हुआ है, अंदर से लाइन निकाले तो थोड़ा सा हाइट में रहेगा, तो उसको संभालना है, तो कैसा ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, खुद ब खुद सीपीयू अपनी जगह पे बैठ जाएगा। बाकी एक हल्का सा थोड़ा सा उसके डांस करा दोगे तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन निकाल दिए बाहर। इसका जीआर अभी चेक करेंगे कि अपना लाइन कंफर्म हुआ है कि नहीं। देखो जीआर इसका आ गया है, तो एकदम कंफर्म अपना प्रॉब्लम ये वाला सॉल्व हो गया, जो 2 लाइन बाहर आ गई और 2 टेस्ट पॉइंट में भी जीआर है। तो इसमें कुछ नहीं है, अभी डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जंपर मार के देखेंगे। अब मैंने क्या किया, अब जब जंपर मार के देखेंगे तो सबसे पहले फ़ोन ऑन है कि नहीं वो भी चेक करना है, क्योंकि सीपीयू बिठाया है। अब जब सीपीयू बिठाया तो चेक करें फ़ोन ऑन करने के लिए, तो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, फ़ोन हो गया डेड कंडीशन पे। चार्जिंग पोर्ट पे लगा है तो चार्जिंग पोर्ट पे 007 ले रहा है। ठीक है, बैटरी निकाल के देखे तो कोई रीडिंग नहीं ले रहा, तो शॉर्ट वो नहीं है। फिर दूसरा देखें, बैटरी लगा कर देखे तो यूएसबी पोर्ट पे 0.7 रीडिंग बता रहा है। अब फ़ोन हो गया डेड। अब डेड हो गया तो अब डेड हुआ कैसे, कुछ और तो नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू के नीचे पावर आईसी भी है। तो यहाँ पर जो कनेक्टर क्लीन किए हैं, तो इसमें भी शायद कुछ शॉर्ट हो सकता है, कुछ लाइन में जॉइंट हो सकती है, क्योंकि उतना क्रैश लगा हुआ है। तो हर चीज़ में डाउट करना जरूरी है। अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसका स्टेप है इसमें, क्योंकि यूएसबी पोर्ट में तो 0.7 ले रहा है, तो शॉर्टिंग तो नहीं हो सकती, बाकी कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो सकता है। पावर आईसी वोल्टेज बना रहा है नहीं बना रहा, वो चेक करना है। तब मैं इसमें क्या करूँगा, सबको पहले आई स्कैनिंग करके कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, चेक करने के बाद पैनल पे लगा कर फिर इस पे जो है 5 वोल्ट अपने को चार्जर पोर्ट से देना है बिना बैटरी के। ठीक है, बैटरी नहीं लगाना है, चार्जर पोर्ट को इन करना है। 5 वोल्ट अपना, देखो चार्जर पोर्ट इन करना है, 5 वोल्ट अपने को बोर्ड पे चाहिए, जो वोल्टेज अपने को पावर आईसी दे रहा है नहीं दे रहा है तो वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पावर और 5 वोल्टेज अपना इन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जो चार्जिंग पोर्ट का जो वायर है जहाँ पर चार्जिंग स्ट्रिप लगा हुआ है, वो चार्जिंग टेस्ट पॉइंट है ना, वो टेस्ट पॉइंट पे अपने को 5 वोल्टेज चेक करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने को 5 वोल्ट इन हो रहा है कंफर्म करने के लिए
सबसे पहले इस पर 5 वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट दिख रहा है, कंफर्म 5 वोल्ट अपना इन हो रहा है। तो अभी अपने को क्या करना है, इसका चार्जिंग ऐसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे साइड है। तो उसको चेक करने का मेथड का है, ये पावर आईसी के पास जो छोटे कैप लगे हैं, तो यहाँ पर वीपीएस का वोल्टेज आता है। ठीक है, तो अपना वीपीएस भी बन रहा है 4.2, 4.1 बता रहा है। तो 4.1 बन रहा था अपना वीपीएस, कंफर्म सही है, कोई दिक्कत नहीं है वीपीएस में। तो अब ये पावर आईसी वोल्टेज बाहर दे रही क्या नहीं, ये बक कॉइल में अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखो बक कॉइल में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो अब ये वोल्टेज का प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर। तो अब इसको कैसा डायग्नोस करें, इसमें काम तो कुछ किए नहीं, सिर्फ सीपीयू को अपने उठ किए, सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाए, तो सीपीयू तो नहीं डेड हो गया। तो अब ये कंफर्म कैसा करें। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी कैप में, कोई भी बक कॉइल में कहीं भी वोल्टेज नहीं बन रहा। तो अपने को बैटरी कनेक्टर के पास एक बार चेक करना है, वी बैट का लाइन, वहां पर वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो थर्मल पे भी वोल्टेज बन रहा है, वी बैट पे भी वोल्टेज बन रहा है। तो अब क्या करना है, अब वोल्टेज तो पूरा खत्म हो गया है। तो इसमें फिर वापस से अपन काम किधर किया, सीपीयू में। तो और कुछ नहीं करना है, सीपीयू को ही उठाना है, क्योंकि वोल्टेज तो जो इन होने वाला वोल्टेज तो आ रहा है, पावर आईसी वोल्टेज नहीं बना रही है। तो इसमें दिक्कत कहाँ से आती है, क्योंकि काम सीपीयू में किया, तो सीपीयू मैंने वापस उठा दिया, उठा के क्लीन करके मैंने रख दिया हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, सीपीयू उठाने के बाद अब अपने को कंफर्म करना है कि जो ट्रैक मारे हैं, ठीक है, जो ट्रैक लगा हुआ है वो ट्रैक तो नहीं शॉर्ट हुआ, क्योंकि काम तो वहीं किया अपन लोग ने। तो वहाँ काम किया, तो वहाँ पर होता है मिस्टेक, तो कहीं भी हो सकती है। तो अपने को डाउट जो जो है वो क्लियर करना है। अब यहाँ पर मैंने चेक किया, तो यहाँ पर भी जितने बॉल है जो ट्रैक से लगे हुए, तो उसको सब कुछ चेक करना है कि यहाँ पर इसके साथ शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो जब चेक किया तो मेरे को पूरा क्लियर मिला, वहाँ पर शॉर्ट मिला नहीं। तो मैं बोला ठीक है, अब ये तो कर दिए, सीपीयू उठा दिए, तो आगे का जो लाइन है उस लाइन को भी, सीपीयू के आसपास जितना भी है उसमें तो किधर शॉर्टिंग नहीं है, सब चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं लग, टाइम थोड़ा 2-3 मिनट लगता है, उसमें कुछ होता नहीं है। फिर वापस से पैनल में रखना है। अब इसका है ना, फिर वापस से वही स्टेप करेंगे, 5 वोल्टेज इन करेंगे। ठीक है, 5 वोल्टेज इन करके फिर वापस से देखेंगे अपना वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी तो सीपीयू निकाल दिए। अभी 5 वोल्टेज इन करेंगे चार्जर के थ्रू से, और ये स्टेप पे फिर वापस से वही चेक करेंगे कि 5 वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। फिर उसके बाद चेक करेंगे वीपीएच बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो वीपीएच बन जाए, सब जो जो स्टेप इससे पहले मैंने किया था वही स्टेप वापस से फॉलो करना है, क्योंकि अपने को वोल्टेज सीपीयू लगाने के बाद नहीं मिला, ड्रॉप हो गया। तो अभी वोल्टेज मिलता है क्या नहीं मिलता वो भी चेक करेंगे। तो अपना ये वीपीएच कंफर्म आ रहा है, क्योंकि पहले भी तो वीपीएच बन रहा था, बाकी बक कॉइल का वोल्टेज नहीं बना। तो बक कॉइल पे फिर वापस से हम चेक करेंगे, ये कॉइल पे नहीं है। तो देखो ये कॉइल पे अपना वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब ये वाला कॉइल पे देखेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज बन गया। तो जितने कॉइल है वो सब कॉइल पे देखेंगे वोल्टेज बन गया क्या नहीं बन गया, क्योंकि शॉर्ट भी हो सकता है। वो एक लाइन शॉर्ट होगी तो भी वोल्टेज नहीं बनेगा, सीपीयू अपना सही भी बैठा हो तो वोल्टेज नहीं बनेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जितना भी कॉइल है सब कॉइल पे एक बार चेक कर लेने का। चेक करने के बाद अपने को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ गलती कहाँ होगी। ठीक है, तो अभी जितना भी कॉइल था मेरे को इसमें 1.8 को ढूंढना था, तो 1.8 बना क्या नहीं बना। और यहाँ पर वोल्टेज 1.8 का मुझे मिल गया, ये 1.1 का वोल्टेज है, ये 1.8 का वोल्टेज है। तो यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज मिल रहा है, ये स्टेबल नहीं है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार बैटरी भी लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि ये मीडियाटेक का सीपीयू है। ठीक है, तो मीडियाटेक का सीपीयू जब तक सीपीयू नहीं लगेगा ना, जब तक ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा। कॉलकम सीपीयू में आपका सीपीयू लगा हो या नहीं लगा हो, आपका वोल्टेज स्टेबल रहेगा। मीडियाटेक में वैसा नहीं है, मीडियाटेक में सीपीयू लगेगा तो ही आपका वोल्टेज स्टेबल मिलेगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये सीपीयू को मैं बिना रिवॉल्व करके ही, जो इससे पहले जब रिवॉल्व किए थे ना,
क्योंकि ऑलरेडी इसको सीपीयू को रिवॉल्व कर चुके हैं। और जो हैंड स्किल का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं सीपीयू जो निकालने के टाइम पे निकालता हूँ, लगाने के बाद जब निकालना होता है तो स्ट्रेट ही निकालता हूँ कि कोई बॉल अपना खराब नहीं हो, ठीक है ना। तो क्योंकि छोटा आईसी हो या बड़ा हो, मैं उसको रिवॉल्व जल्दी नहीं करता। हाँ, अगर कभी कुछ बॉल कभी मिस हो गया तो रिवॉल्व करना पड़े तो रिवॉल्व करना पड़ता है। बाकी ऐसे सब केस में आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सीपीयू को ऐसे ही उठा के ऐसे ही लगा दिया, सीपीयू अपना अच्छे से बैठ गया। अब बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद फिर इसको चेक करेंगे ये फ़ोन ऑन कंडीशन में आया है नहीं आया, ठीक है ना। बोर्ड तो अपना बैठ गया है। अब इसका क्या करना है अपने को, ऑन कंडीशन आया नहीं आया चेक करने के लिए अब इसका वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। अब सीपीयू निकला हुआ था और वोल्टेज अपना फ्लैक्चुएट कर रहा था। अब ये वोल्टेज बन रहा है तो फ्लैक्चुएट कर रहा है नहीं कर रहा है, या बन रहा है नहीं बन रहा है, या सीपीयू अपना डेड हो गया, पता नहीं। अब अपने को वोल्टेज चेक करने के बाद कंफर्म होगा कि ये वोल्टेज बना या नहीं बना। कंफर्म करना है तो सबसे पहले अपने को वीपीएस का वोल्टेज ही चेक करना है। उसके बाद ये बक का, तो देखो अपना वोल्टेज अब स्टेबल हो गया है, अब फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू अपना इंस्टॉल हो गया एकदम ठीक ठाक से। इससे पहले सीपीयू जब इंस्टॉल हुआ था तो शायद कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट हो गया होगा या सही से बैठा नहीं होगा, होता है। क्योंकि रिवॉल्व करने के टाइम पे कुछ ना कुछ डस्ट जो होता है वो अगर चिपक गया तो भी हो सकता है, या तो फिर कोई छोटा मोटा बॉल हो गया या कोई बॉल अंदर से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जैसा बिठाए थे वैसे ही उठाना है और फिर वापस से क्लीन करके बिठा देना है, काम हो जाएगा। या तो फिर जिसका हैंड स्किल सही नहीं है जो अभी स्टार्टिंग में, तो वो रिवॉल्व करके फिर वापस से लगाओ तो अपना काम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ तक का तो काम हो गया, ठीक है। लंबा हो गया वीडियो, बाकी इसमें बहुत सारे नॉलेज है, जो छोटे छोटे ट्रिक है सब ट्रिक को मैं इसमें बताया हूँ। तो अभी जितना जीआर है सब जीआर को मैं चेक करूंगा, क्योंकि सीपीयू अपना बैठ गया, फोन ऑन हो गया है। अब जीआर जो सीपीयू से जो आने वाला जीआर है, जो पहले ऑलरेडी आ रहा था, वो जीआर सही है क्या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अपने को तो 4 जीआर तो बनाना ही है, जो 4 लाइन को तो बनाना है। बाकी जो ऑलरेडी था वो तो नहीं खराब हो गया, तो वो सब चीज को अपने को चेक करना है। अब इसमें जो 4 लाइन है, सबसे स्टार्टिंग में जो दूसरा लाइन, फिर बाद में 5वां 6ठा, फिर बाद में 10वां, ये पूरे 4 लाइन है। क्योंकि इसको करते करते मेरे को याद ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक और एक लाइन मिली जो एनसी ली है, फिर भी मेरे को डाउट था, क्योंकि अपने काम में हर चीज में एक डाउट होना चाहिए कि ये लाइन, और उसको क्लियर करना चाहिए कि ये लाइन सही है नहीं है। तो मैंने इसको क्लियर करने के लिए जब इसको चेक किया तो ये लाइन जो है एनसी ली है, स्टेमेटिक में भी देख लिया, डायग्राम में भी देखा, तो ये लाइन जो है एनसी है। एनसी बोले तो ये लाइट आईसी पे जाता है, जो लाइट आईसी का फीडबैक है डिस्प्ले का, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। उसका मेन जो था अपने को टच का लाइन, अब ये टच का लाइन रिपेयर करना है। वहां से जो जंपर बाहर निकाले सीपीयू से, तो वो जंपर यहाँ तक का अपने को लेकर आना है। और ये मैंने वो वीडियो नहीं डाला मैंने, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो मैंने जंपर सब निकाल के मैंने लगा दिया हूँ, कनेक्टर को भी बिठा दिया हूँ। तो ये जंपर मैंने मारा हूँ सीपीयू से, ठीक है। तो यहाँ पर जितना चारों के चारों जंपर, टाइम तो लगा, बाकी चारों के चारों जंपर एकदम परफेक्टली बिठा दिया हूँ। यूवी लगा के सुखा दिया हूँ, कनेक्टर भी बिठा दिया हूँ। और उसके नीचे जो मीपी का जो लाइन था वो लाइन को भी कनेक्ट कर दिया हूँ। देखो फोन भी अपना ऑन हो गया है। इसमें क्या क्या दिक्कत थी, स्टार्टिंग में आया था मेरे पास टच के लिए, फोन ऐसी ऑन कंडीशन में था, टच नहीं काम कर रहा था। मैंने चेक किया था, टच नहीं काम कर रहा था। उसके बाद जब फोन को देखा मैंने खोल के, तो उसका डिस्प्ले का जो कनेक्टर था वो कनेक्टर ही सही नहीं था। फिर भी अगर सही होगा तो भी उसको निकालना जरूरी था। अब जब सीपीयू किया तो सीपीयू से डेड हो गया। डेड हो गया तो उसमें कोई टेंशन तो नहीं था, बाकी क्या जो टाइम जो था ना वो टाइम अपना एक्स्ट्रा हो गया। बाकी इसमें कैसा है, एक एक्सपीरियंस भी मिला, क्योंकि अपना वोल्टेज नहीं बना तो कारण क्या था। तो ऐसा सब एक ट्रेसिंग होता है,
जिस पे अपने को टाइम देना पड़ता है, तो आगे चल के नॉलेज मिलता है। तो अभी देखो अपना टच टच भी ओके हो गया, और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो कस्टमर का डाटा वाटा सब सब कुछ सेफ है। ठीक है, तो यहाँ तक का ये वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी दे डालना। ठीक है, थैंक यू। देखो वही बोर्ड है। ठीक है, तो आप लोग डाउट होगा कि ये दूसरा बोर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने वो बोर्ड को ना मैं ओपन करके ही बताता हूँ, पीछे का ट्रैक लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है।